अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग सब खैर आफियत से होगे। मुझे जल्दी से कंफर्म कर दो कि तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी। चलो, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो, बहुत अच्छा हो गया ये तो। आज तो माशाल्लाह तुम लोगों के मैसेजेस भी मुझे फौरन फौरन मिल रहे हैं। स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन भी आ जाएगी जब शेयर करूंगा। तो अभी कुछ मैंने शेयर किया ही नहीं है। उम्मीद है सर आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस तुम लोगों की दुआओं से जो है अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हूँ। वालेकुम अस्सलाम असद। बस मेरे ख्याल से 1 मिनट और इंतजार करते हैं, उसके बाद वी शैल बी स्टार्टिंग द सेशन। ठीक है। हाँ, चला देखो, मसला नहीं है। हाँ सर, हम लोगों ने होमवर्क भी जो है वो डिस्कस करना था। मैंने तुम लोगों से नोट्स भी शेयर कर लिए, तो उसके सॉल्यूशन प्रोबेबली मैं आज शेयर कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से बस में काफी है, और तो कोई चीज की नहीं, बस ग्रीन टी और गर्म पानी। सही है ना? बस मेरे ख्याल से बस मेरे तुझा स्क्रीन शेयर कर दें। हाँ, वो मैं कर देता हूँ। सर कल वाला सवाल दोबारा डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? मनीष कुमार, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा सर? सही है। होमवर्क ऑल डन, बहुत अच्छे अरसल। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है। नो वन कैन सी यू, नो वन कैन सी योर स्क्रीन। आई बिलीव स्क्रीन अब शेयर हो रही है तुम लोगों से ना? मुझे 1 मिनट दो, मैं ज़रा एक दो सेटिंग कर लूँ, फिर हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। सर आज क्या पढ़ाएंगे, बिल्कुल हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। 1 मिनट रुको तुम लोग। सर आई बिलीव हम लोगों ने जो है ना लास्ट सेशन में, मैं ज़रा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स खोल लूँ। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर पेज 21, सही है। टुडे 5th क्लास, ओके। सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो अब्दुल्ला। मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल जवाब देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो है वो कर लिया करवा दिया था। अच्छा, एक चीज़ है कि जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था ना, उसमें जो है वो मैंने जो बिजनेस का नाम लिखा था वो मेसर्स ए ही लिखा था। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई बिजनेस का नाम नहीं दिया हुआ, यहाँ है फिटनेस जिम। सही है, तो मैंने अज्यूम किया था फिटनेस जिम, जिम का नाम ही ए है। सही है, तो एक चीज याद रखो, ओनर का नाम नहीं आएगा, बिजनेस का नाम आएगा। या अगर तुम लिखना चाहते हो फिटनेस जिम, तो तुम फिटनेस जिम भी लिख सकते हो। मैंने अज्यूम किया था जो फिटनेस जिम है ना, उसका नाम है ए। सही है, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यहाँ जो नाम आएगा, यहाँ ओनर का नहीं, बिजनेस का नाम आएगा। यहाँ तुम मेसर्स ए भी लिख सकते हो, अज्यूमिंग के बिजनेस का नाम ए है, या फिर तुम फिटनेस जिम भी लिख सकते हो। ये काफी बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था, तो मैंने बोला इस चीज को क्लियर कर दूं। अच्छा सर, इस सवाल को करने से, या क्वेश्चन नंबर 2 मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, मैं चाहूंगा कि एक नया कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सही है, एक नया कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। और सर क्वेश्चन नंबर 2 में मेसर जी लिखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बिल्कुल, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि जो जी है, इस बिजनेस का नाम भी जी ही है। अच्छा सर, क्योंकि काफी ऐसे लोग होते हैं जो अपने नाम पर ही बिजनेस का नाम रखते हैं ना। अच्छा सर, आए एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ें। सही है, ये आप लोग सब मेरे साथ हैं। इधर मैं लिख देता हूँ 5th क्लास ऑफ अकाउंटिंग। ये आप लोग कॉपी करें, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ।
5th क्लास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज सैटरडे तो नहीं है मेरे ख्याल से, ये तारीख चेंज हो जानी चाहिए। आज है 21, ठीक है ना। सर ये आप लोग कॉपी कर रहे हैं, ये जो मैं आप लोगों को एक चीज बताने के लिए जा रहा हूँ, सही है, एक नया कॉन्सेप्ट है, सही है। आप लोग सब मेरे साथ मुतवज्जे हैं, आप लोग सब मेरे साथ हैं, सही है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट्स। सर तुम लोगों को याद है, काफी कॉमर्स के बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, वालेकुम अस्सलाम विशाल, काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने कैपिटल कम हुआ तो कैपिटल को डेबिट क्यों किया, ड्राइंग को डेबिट क्यों नहीं करा। अगर तुम लोगों को याद हो, है ना। तो सर आओ आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ें कॉन्ट्रा अकाउंट्स के हवाले से। सही है, ये आप लोगों ने लिखना है, ये अपने रजिस्टर में नोट करना है, अल्लाह के वास्ते इसको नोट करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको नोट करना है, सही है। कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये लिखो, these are the मनहूस बच्चास of their parent accounts। सही है, ये लिखो, ये वाकई ऐसे ही लिखो। सर वाई मनूस, मनूस क्यों बोल रहे हैं, लिख भी देता हूं, वाई मनूस। मनूस क्यों बोल रहा हूं इनको, रीजन नंबर 1। सर पेपर में भी यही नहीं, पेपर में कभी डेफिनेशन आ ही नहीं सकती है, सही है, तो पेपर में इस वजह से लिखने की, ये डेफिनेशन कभी आ ही नहीं सकती है पेपर में, तभी ये मैं अपनी जबान में लिखवा रहा हूँ। जो चीज पेपर में आनी होगी ना उसको मैं अच्छे अल्फाज में लिखवाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। तुम्हें समझाने के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। सर इनको मनूस क्यों बोलते हैं, कोई तो वजह होगी ना, इनमें कोई बुराई होगी जिस वजह से हम इसको मनु, जी बिल्कुल बहुत बड़ी बुराई है। दीज, सर स्क्रीन ऊपर कर दें, सही है मुन्ना। दीज ऑलवेज result in decrease in value of their parent accounts। सर हमारी तारीफ हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम लोग सब माशाल्लाह अच्छे बच्चे हो। अच्छा सर पहले सुन लो, फिर उसके बाद लिख लेना, मैं तुम लोगों को टाइम। दीज ऑलवेज रिजल्ट इन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ दियर पेरेंट अकाउंट्स। ये जो पेरेंट अकाउंट्स होते हैं ना इनके, ये हमेशा उसकी वैल्यू को कम करते हैं। अगर पेरेंट अकाउंट 100 रुपए का और ये 10 रुपए के, तो 100 माइनस 10 90 रुपए हो जाएंगे। दे हैव इनवर्स डेबिट and credit rules as compared to their parent accounts। यानी पेरेंट अकाउंट्स के जो भी रूल्स होते हैं ना डेबिट और क्रेडिट के, इनके रूल्स उसके ऑपोजिट होते हैं। दे आर, मगर ऐसे मनुष्य हैं जो हमेशा अपने पेरेंट अकाउंट के साथ ही आते हैं। दे आर ऑलवेज shown as negative with their parent accounts। बताता हूँ फाइक मुन्ने, बताता हूँ, आज जनरल ही होगा, बस ये कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं दे रहा हूँ।
दे आर ऑलवेज शोन एज नेगेटिव विद देयर पेरेंट अकाउंट्स, यानी सर ये हमेशा अपने पेरेंट अकाउंट्स के साथ ही शो होंगे। सही है। अच्छा सर एग्जांपल दे दे कॉन्ट्रा अकाउंट्स की। एग्जांपल्स ये आप लोग सब कॉपी कर रहे हैं, मैं आप लोगों को टाइम भी दूंगा। ये हैं पेरेंट अकाउंट्स और ये हैं कॉन्ट्रा अकाउंट्स। नंबर 1 कैपिटल, कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है ड्राइंग। नंबर 2 परचेजेस, परचेजेस, परचेजेस का कॉन्ट्रा अकाउंट है परचेज रिटर्न। नंबर 3 सेल्स, सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट है सेल्स रिटर्न। सही है। नंबर 4 पीपीई, इसका कॉन्ट्रा अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, फिलहाल छापो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नंबर 5 अकाउंट रिसीवेबल, इसका कॉन्ट्रा अकाउंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सही है। मैं तमाम बच्चों से दरख्वास्त करूंगा पहले इसको सुकून से कॉपी कर लें। पहले कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, 2 में शेयर कर दूंगा, मगर मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको पहले कॉपी कर लो अच्छे बच्चों की तरह। तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें शेयर हो जाएंगी, मगर अगेन दैट्स फॉर योर ओन बेनिफिट टू बेसिकली कॉपी दीज आइटम्स, राइट। जब लिख लो तो मुझे बता देना, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लूंगा। ओके स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। बाई चेक तो एंट्री बैंक डेबिट और पेएबल क्रेडिट होगा। बैंक डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, समीर एहसन बैंक डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट। स्क्रॉल डाउन कर दें सर, अभी कर देते हैं। कॉपी कर लो। सर एक्रूवल्स का कॉन्सेप्ट जनरल जनरल में यूज होगा? जी बिल्कुल अरसल यूज होगा, अभी फिलहाल एक्रूवल के कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, वक्त आने पर बताऊंगा, वैसे बिल्कुल यूज होगा। जब लिख लो तो बताना, मैं जरा और स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। चलो मैं वापस स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। सर कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट कौन सा है? कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है ड्राइंग।
परचेजेस का कॉन्ट्रा अकाउंट है परचेज रिटर्न, सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट है सेल्स रिटर्न, पीपी का कॉन्ट्रा अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पीपीई की फुल फॉर्म होती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई की फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सही है, अभी छोड़ दो ये आखिर के दो छोड़ दो। सही है, ये आखिर के दो इंशाल्लाह जो है मैं तुम लोगों को खुद बताऊंगा। अभी फिलहाल हमें ये और ये समझ लें। सही, ये पीपीई बाकायदा ये टॉपिक है, ये 15 मार्क्स का टॉपिक है ये पूरा, ये 10 मार्क्स का टॉपिक है पूरा। सही है, ये इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। पीपीई आखिर के जो चौथा और पांचवा जो है ना उसको छोड़ दो। अच्छा सर, अब बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। सर ये कॉन्ट्रा अकाउंट निकालने की जरूरत क्यों पेश आई? लिख लिया तुम लोगों ने? मैसेज करके बताओ तो हम लोग जो है कंटिन्यू करें आगे। चलो जबरदस्त। सर सवाल ये पैदा होता है कॉन्ट्रा अकाउंट जो है वो क्रिएट करने की या बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत क्यों पेश आई? देखो यार वसीम, मुन्ने जरा चाय पानी तो ग्रीन टी भिजवा दे और उबला हुआ पानी भिजवा दे। सही, नहीं नहीं, और दो, नहीं नहीं पानी लेकर आ जा, एक काम कर पानी जो है वो 2-3 गिलास लेकर आ जा या जग भर के लेकर आ जा, और नीम गर्म पानी लेकर आ। सही, चलो ओके ओके ओके। अच्छा जी, खैर। अच्छा सर, हम लोग जो है ये बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रा अकाउंट जो है ये इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या है। देखो यार, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जैसे कैपिटल हो गया। कैपिटल हमेशा क्या शो करता है कि ओनर बिजनेस में पैसा डाल रहा है ना। कैपिटल क्या शो करता है कि ओनर बिजनेस में पैसा डाल रहा है। परचेजेस क्या शो करती हैं कि हम लोग माल खरीद रहे हैं। सेल्स क्या शो करती है कि हम लोग माल बेच रहे हैं। अब ये कैपिटल हो गया, परचेजेस हो गई, सेल्स हो गई, बाकायदा ये आइटम्स हैं हम लोगों के पास, ये एलिमेंट्स हैं। परचेज का नेचर एसेट का है, सेल्स का नेचर इनकम का है। अब देखो कैपिटल ना हमेशा बढ़ता हुआ अच्छा लगता है। सही है, कैपिटल सोचते ही ये ख्याल आता है कि यार कैपिटल का मतलब है कि बिजनेस में ओनर पैसा ला रहा होगा। अब मगर प्रैक्टिकली ऐसा भी होता है कि भाई ओनर बिजनेस से पैसा भी निकाल रहा होता है। देखो, जब ओनर, हम कैपिटल का पिक कर लेते हैं। सही है, व्हेन ओनर इन्वेस्टेड इन बिजनेस, एंट्री क्या बनती है? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। सही है। अब सर जब ओनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है ना, देखो ये एक बड़ी अजीब सी बात है, ये मायूब सी बात है। अब मैं कैपिटल ना डेबिट होता हुआ ना जरा अच्छा नहीं लगता है, तो इस तो हम लोगों के इंडस्ट्री के अंदर ये नॉर्म है कि आप कैपिटल को डेबिट नहीं करते। आप कर भी सकते हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, मगर एक ट्रेडिशन भी होता है, एक कस्टम होता है। तो आप कैपिटल को कम करने की बजाय कॉन्ट्रा अकाउंट खोल लेते हो, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल का नेगेटिव अकाउंट। यानी जब भी ओनर बिजनेस से पैसे निकालेगा तो हम कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे, हम किसको डेबिट करेंगे? हम ड्राइंग को डेबिट करेंगे। ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट, व्हेन ओनर विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। सही है, क्योंकि सर कैपिटल डेबिट होता हुआ ना अच्छा नहीं लगता नॉर्मली। सर अगर ओनर ऑफिस यूज के लिए कैश निकाले, नहीं 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 नहीं, कतन नहीं, कतन नहीं, कतन नहीं। ओनर अगर ऑफिस यूज के लिए निकाल रहा है मनीष कुमार, तो वो कतन ड्राइंग नहीं कहलाएगा, अल हराम। ड्राइंग उस वक्त कहलाएगा जब ओनर पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा हो। सही है। अच्छा, तो आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर होगी कि हम कैपिटल डेबिट करें या ड्राइंग डेबिट करें एक ही बात है। हम ड्राइंग क्यों लाए सर? ये कॉन्ट्रा अकाउंट है कैपिटल का। अब लेट से मैंने कैपिटल डाला 100 रुपए का बिजनेस में, 100 रुपए का कैपिटल डाला और 20 रुपए निकाल लिए, तो ये शो कैसे होगा? मैं कैपिटल शो करूंगा, मैं कैपिटल शो करूंगा 100 रुपए का, और ड्राइंग शो करूंगा 20 रुपए की, तो मेरा नेट कैपिटल कितना आ जाएगा? 80। अब तो मैं समझ आया कि ये ड्राइंग को मैं कॉन्ट्रा अकाउंट क्यों बोला या मनहूस क्यों बोला। देखो,
एक तो इसके ऑपोजिट रूल्स हैं। जो रूल्स डेबिट और क्रेडिट के हैं, ड्राइंग के रूल्स ऑपोजिट है। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ड्राइंग बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। देखो ड्राइंग बढ़ी है तो डेबिट हो रहा है। ड्राइंग को मैंने मनु से इस वजह से बोला क्योंकि ये हमेशा कैपिटल की वैल्यू को कम करता है। कैपिटल था 100 रुपए का, ड्राइंग थी 20 रुपए की, तो देखो नेट कैपिटल कितना हो गया, 80। अच्छा, ये ऐसा मनुष्य है जो अपने पेरेंट अकाउंट के साथ ही दिखाया जाता है। जैसे कैपिटल 100 रुपए का है, ड्राइंग 20 रुपए की है, तो नेट कैपिटल कितना हो गया, 80। क्या तुम लोग मेरे साथ हो? अब तुम्हें पता चला कॉन्ट्रा अकाउंट क्या होता है। ड्राइंग इज बेसिकली वन ऑफ द, अगर कैपिटल में से एम्प्लॉय को, नहीं नहीं नहीं, दैट इज समथिंग डिफरेंट मुन्ने। गिलास ही ले जा, ये कोई खाली बोतल पड़ी हुई है, खाली है ना, भर के लेकर आ जा। हाँ, अगर कैपिटल नहीं, ये आपका जो है ड्राइंग नहीं है। याद रखो, अगर पर्सनल यूज के लिए ओनर ले जा रहा है बिजनेस से पैसे, तो वो ड्राइंग कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। ड्राइंग फिर से समझाएं सर, आसान आसान से आसान करके। मुन्ने मुन्ने एक बिजनेस है, एक ओनर है। लेट्स से हसन मारफानी है। हसन मारफानी का एक बिजनेस है, मारफानी बिजनेस स्कूल, सही है। अब हसन मारफानी ने मारफानी बिजनेस स्कूल में 1 लाख रुपए डाले। अब हसन मारफानी की अम्मा जो है, उनको 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी। तो हसन मारफानी ने बोला, अम्मा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, अलबत्ता मेरे बिजनेस में से मैं जो है 10,000 रुपए निकाल के दे सकता हूँ। हसन मारफानी मारफानी बिजनेस स्कूल पे गए, वहां से 10,000 रुपए लिए, अपनी अम्मा को लाके दे दिए, सही है। तो ये ड्राइंग कहलाएगी। अगर बिजनेस से जो भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज निकाले, वो ड्राइंग कहलाएगा। खुरम सिद्दीकी, आपको बेटा क्लियर है? खुरम सिद्दीकी मैसेज करके बताओ। नहीं नहीं बताऊंगा, मोहम्मद अहमद बताऊंगा। चलो जबरदस्त खुरम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर। ड्राइंग तो समझ में आ गया है, परचेज रिटर्न को देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, परचेज का नेचर है, बताऊंगा मोहम्मद अहमद बताऊंगा, हौसला रखो, बताऊंगा सर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो परचेज, परचेज का नेचर है एसेट का। सर आप जब भी परचेज करते हो, परचेज करते हो, परचेज कोई भी आप चीज कर रहे हो, तो आप एंट्री करते हो परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट, सही है। यार ये 2-3 बच्चों के सवालात आ रहे हैं, आओ हम जरा इसको लिख लेते हैं, हम इसको जरा लिख लेते हैं। 2-3 केसेस बना लेते हैं। केस 1, ओनर withdrew cash from bank for personal use ₹5,000। ओनर ने बिजनेस अकाउंट से पर्सनल यूज के लिए, यानी बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं, तो एंट्री क्या पास होगी, ड्रॉइंग्स डेबिट 5,000 से, बैंक क्रेडिट 5,000 से, सही है। अब सुनना, केस 2, ओनर withdrew cash from bank। ये कौन सा अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है। फॉर ऑफिस यूज, बिजनेस यूज, ₹5,000। सर ओनर ने बिजनेस अकाउंट से बिजनेस के यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले। सर क्या मतलब, जैसे आप मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है
कैश जो है ना वो हैंडी रखना ना बिजनेस में सबसे ज्यादा खतरनाक है। सही, तुम्हें पता है पूरी दुनिया ना प्लास्टिक मनी की तरफ जा रही है। उसकी वजह क्या है? प्लास्टिक मनी चोरी करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं हूँ, मैं बहुत कम कैश रखता हूँ। सही है, क्योंकि आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, वैसे तो इतना आना जाना होता ही नहीं है, मगर जब भी होता है तो मैं कैश बहुत कम कैरी कर रहा होता हूँ, क्योंकि एक तो संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो आजकल पूरी दुनिया प्लास्टिक मनी की तरफ जा रही है। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, लेट से, और बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, बिजनेस में ज्यादा पैसा जो है ना वो आप बैंक में रखवाते हो, आप कैश में नहीं रखवाते हो, क्योंकि कैश चोरी होने का खतरा होता है। अब मुझे एक बात बताओ, मगर कैश थोड़ा बहुत होना ना जरूरी भी है। अब जैसे मेरे मेहमान आए, उनको बिरयानी खिलानी है, सही है, अब मैं बिरयानी वाले को चेक तो काट के नहीं दूंगा ना, या बिरयानी वाले को एटीएम कार्ड तो रख के नहीं दूंगा ना। तुम मुझे बताओ कौन से तुमने पान के ढाबे वाले या पान के खोखे वाले या पठान के ढाबे पे तुमने एटीएम कार्ड मशीन देखी हो? किसी ने देखी है? मुझे बताओ किसी ढाबे पे या किसी खोखे पे। नहीं देखी ना। तो मुझे एक बात बताओ कि अब मैं उसको चेक काट के नहीं दे सकता, तो मैं क्या करता हूं कि मैं बैंक से अपने बिजनेस यूज के लिए या अपने बिजनेस यूज के लिए 2-3 हज़ार रुपए निकाल के रख लेता हूँ। सही है ना। तो अब मुझे बताओ ये पैसा बिजनेस में ही है, ये पैसा बिजनेस में ही है। अलबत्ता इसकी फॉर्म चेंज हो गई है, आपके पास कैश आ गया बिजनेस के पास, और बैंक से कम हो गया। पैसा कहीं नहीं गया, पैसा कहीं से भी नहीं आया। सही है। पैसा जो है वो बिजनेस में ही था, बस बैंक से कैश में आ गया। अब आपको क्लियर है बच्चों कि अगर ओनर बिजनेस अकाउंट से पैसे निकालता है ऑफिस यूज के लिए या बिजनेस यूज के लिए, तो ये ड्रॉइंग डेबिट नहीं होगा बल्कि कैश डेबिट होगा। समझ में आ गया? मैसेज करके बताओ। चलो जबरदस्त, कॉपी करना चाहोगे? जी सर, कॉपी करना चाहोगे? बेटा कम किया ना बेटा, बैंक क्या है बेटा, बैंक एसेट ही है ना बेटा। मोहम्मद बेटा, एसेट बैंक एसेट ही है ना। चलो, जिन बच्चों ने कॉपी नहीं किया वो कॉपी कर लो। जी बेटा, कैश की नेचर भी एसेट है। जी बेटा सब करेंगे, टेंशन नहीं लो। सर लास्ट क्लास में जो आपने सवाल किए थे उसकी भी 2-3 ट्रांजेक्शन में कोई मसला नहीं है, कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मनीष, मुन्ने, जुहैर, क्वेश्चन 3 भी करेंगे। नहीं, ऑफिस एक्सपेंस नहीं होगा। अगर यहाँ लिखा हुआ होता ना ये ऑफिस एक्सपेंस वाला, कौन बच्चा है ऑफिस एक्सपेंस, सुफियान कमदार, सुफियान कामदार, अगर यहाँ लिखा हुआ होता ना कि फॉर सैलरी एक्सपेंस, तो फिर आप सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करते या ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट करते। अच्छा सर, आओ एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ें। सर अगर इंटरेस्ट पे करें चेक से तो इंटरेस्ट डेबिट होगा, और बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। जी समीर हसन, जी समीर, पहले कॉन्सेप्ट ले लो, फिर मैं लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चंस करे थे ना, या हम लोगों ने देखे थे या करने के लिए दिए थे, वो भी करेंगे, टेंशन नहीं लो। पहले एक दो कॉन्सेप्ट आज पढ़ लो, फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल एंड अदर पेएबल अदर रिसीवेबल। परचेज रिटर्न बताता हूं बेटा। अच्छा सर, इसका कॉन्सेप्ट तो जरा बता दें।
ये है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये लिखो सब, ये सब लिख रहे हैं। सर परचेज रिटर्न, जी उसामा खान, ये मैं पढ़ा, ये वाली चीज बताने के बाद बताऊंगा परचेज रिटर्न। सर जिस चीज का जिस चीज का आप जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, अगर वो चीज उधार पर खरीदो या बेचो तो अकाउंट पेएबल या अकाउंट रिसीवेबल यूज होगा। जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, अगर उसके अलावा कोई चीज उधार पर खरीदो या बेचो तो अदर पेएबल या अदर रिसीवेबल यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सर, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, अगर वो चीज उधार पर खरीदो या बेचो ना, उधार पर, तो आप अकाउंट पेएबल या अकाउंट रिसीवेबल का लफ्ज यूज करोगे। सर जिस चीज का आप बिजनेस नहीं करते, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एआरडीडी बिजनेस स्कूल या मारफानी बिजनेस स्कूल ले लो। मारफानी बिजनेस स्कूल जो है, मेरा मेन काम क्या है, मेरा बिजनेस क्या है, पढ़ाना। अब मेरे पास कुछ पुराने एसी है, मैं बेच देता हूँ उधार पे जाके, तो मुझे बताओ ये एसी का बेचना मेरा बिजनेस है? नहीं, मेरा बिजनेस नहीं है। अगर अब ये मैं उधार पे बेच रहा हूँ ना, तो मैं अदर रिसीवेबल को जो है वो डेबिट करूंगा। सही है? तो मेरी बात समझ रहे हो? सर जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, अगर उस वो चीज आप उधार पर खरीदो या बेचो, तो आप कौन सा टाइटल यूज करोगे? अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेएबल। फिर जिस चीज का आप बिजनेस करते नहीं हो या करते हो, उसके अलावा कोई चीज बेचो उधार पर, तो आप कौन सा टाइटल यूज करोगे? अदर रिसीवेबल या अदर पेएबल। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कुर्सियों का कारोबार करता हूँ, मेरा बिजनेस क्या है? कुर्सियों का। मेरा बिजनेस क्या है? कुर्सियों का। मेरा बिजनेस क्या है? कुर्सियों का, चेयर्स का। सही है? अब मैं चेयर्स उधार पे खरीदता हूँ, तो जल्दी से बताओ कौन सा टाइटल यूज करूंगा? लिख के बताओ जल्दी से, शाबाश। मेरा बिजनेस है चेयर्स का, मैं कौन सा टाइटल यूज करूंगा? जल्दी से बताओ। मेरा बिजनेस अकाउंट, कौन सा? अकाउंट पेएबल। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे। सर मेरा बिजनेस है चेयर्स का, मैं उधार पे चेयर्स बेचता हूँ, जल्दी से बताओ कौन सा टाइटल यूज करूंगा? अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि बेचूंगा उधार पे तो पैसा मिलना होगा ना। जबरदस्त, अप्रिशिएबल। अच्छा, मेरा बिजनेस है चेयर का, मगर मेरे पास कुछ पुराने एसी रखे हुए, सही है, जो क्या कहते हैं, काफी पुराने 5-6 एसी रखे हुए। मैं एसी का बिजनेस नहीं करता हूँ, बिजनेस चेयर्स का करता हूँ, एसी उठा के बेच देता हूँ मैं उधार पे।
तो बताओ ये जो है मैं क्या कौन सा टाइटल यूज करूंगा, अदर रिसीव, अदर पेएबल। क्यों भाई, अदर रिसीवेबल बेच रहा हूँ यार, एसी बेच रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एसी भी बेचूं और बोलूं तेरे को पैसे भी दूंगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बताओ, मुझे बताओ। हाँ बच्चों मैं चुप हूँ, पानी पी रहा हूँ, पानी पी के जो है वो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं चुप हूँ, मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। मैं बोलूंगा तो आएगी ना आवाज अब्दुल्ला। अच्छा सर, ये एक सवाल आया है सर, इसका मतलब है कि अब जो रिसीवेबल और पेएबल खाली यूज करते थे वो अब नहीं होगा? जी बिल्कुल फरिया, अब वो नहीं होगा, क्योंकि हम माशाल्लाह अब हम दिमागी तौर पे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है और एडवांस लेवल पर जाना है। पहले मैंने तुम्हें बताया, देखो रिसीवेबल और पेएबल क्या होता है, अगर किसी से पैसे लेने हैं तो रिसीवेबल, और किसी को पैसे देने हैं तो पेएबल। फिर मैंने बताया कि अच्छा जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो अगर उससे रिलेटेड पैसे देने हैं तो अकाउंट पेएबल, या उससे रिलेटेड पैसे लेने हैं तो अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा सर, अगर आप किसी चीज का बिजनेस नहीं कर रहे हो, वो अगर उधार पे खरीदते हो या बेचते हो तो अदर पेएबल या अदर रिसीवेबल। किसी बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली कि सर हम जितने भी इक्विपमेंट खरीदते हैं उन सब अगर उधार पर खरीद रहे हैं तो आज के बाद हम सबके लिए अदर पेएबल यूज करेंगे। जी बच्चा बिल्कुल अदर पेएबल यूज करेंगे, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। कोई सवाल, मुझसे बात करो प्लीज। सर जिम के बिजनेस में इक्विपमेंट उधार पर खरीदें तो वो अकाउंट पेएबल होगा? नहीं बेटा। अदील अदील, जिम में अपनी दिलो दिमाग से बताओ कि तुम इक्विपमेंट को बेचते हो या तुम सर्विसेज देते हो। जिम में मेरे ख्याल से तुम इक्विपमेंट नहीं बेचते, तुम सर्विसेज देते हो। तुम जिम की फैसिलिटीज देते हो, फिटनेस सर्विसेज तुम देते हो। ठीक है असद बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी बच्चों को आ रही है। या तो आप इंटरनेट सही कर लो या थोड़ा आप जो है एक दफा उठ के वापस बैठ जाओ तो शायद आ जाएगी। अच्छा जी। सर सही है अदील, समझ आ गया। सर स्क्रॉल अप कर दें, कॉपी करना है केस ऊपर। अगर कोई उधार पे पड़ रहा है एआई तो फी एआर, हाँ शुएबुर रहमान बिल्कुल सही है। अगर कोई उधार पे पड़ रहा है तो एआरटीटी के लिए जो फी है वो अकाउंट रिसीवेबल है। उसामा खान, सर सिर्फ गुड्स अगर बोरो करते हैं तो अकाउंट पेबल करेंगे? यार देखो, इधर दो चीजें हैं। कुछ टीचर्स जो हैं वो सिर्फ गुड्स के लिए यूज करते हैं, कुछ टीचर्स बिजनेस को देखते हैं। अगर आपका काम भी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है कंसल्टेंसी सर्विस, तो उसके लिए भी जो है मैं अकाउंट रिसीवेबल यूज कर सकता हूँ। तो आपने देखना है बिजनेस क्या है आपका, मेन बिजनेस क्या है। ठीक है, मेन बिजनेस जो भी हो आप उसके लिए अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेएबल यूज कर रहे होंगे। सर स्क्रॉल अप कर दें, स्क्रॉल अप कर देते हैं, स्क्रॉल अप कर देते हैं, एक मिनट रुको यार। अगर एआईडीटी टीचर को पैसे बाद में दे रहा है तो? सर बिजनेस से रिलेटेड जो सेल या परचेज होगी उस पर अकाउंट, जी बिल्कुल एआरडीडी वो सैलरी पेएबल होगा मुन्ना, वो सैलरी पेएबल होगा। वो बिजनेस का नहीं है, वो एक्सपेंसेस है, सैलरी पेएबल होगा। यार ये एक मिनट रुको हाँ, ये
तुम लोगों ने कॉपी कर लिया है तो आगे बढ़े। सर जिम के लिए मेंबरशिप फी, हाँ जिम के लिए मेंबरशिप फी अकाउंट रिसीवेबल है, बिल्कुल सही बोला। जिम के लिए कौन था, मनीष कुमार ने बिल्कुल सही बोला। कॉपी कर लिया, चलो जबरदस्त। आओ एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आ जाओ। जरा मेरी स्क्रीन स्क्रॉल डाउन हो तो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, चलो आ जाओ। सर सब लिख रहे हैं, ये चीज सब लिख रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारे इस दुनिया में कितने किस्म के बिजनेसेस हैं? जेनरिकली दुनिया में कितने किस्म के बिजनेसेस हैं? लिख के बताओ, कितने किस्म के बिजनेसेस हैं इस दुनिया में, जेनरिकली बताओ। कौन कौन से खिजर, समीर कौन कौन से खिजर? तीन सर्विसेज का जबरदस्त। 500? सैयद मोहम्मद बिन हामिद 500 बिजनेस कहाँ से आ गए यार? तीन टाइप्स इबादुल्ला कौन कौन से? अच्छा सबने बिल्कुल सही बोला, सबने बिल्कुल किसी ना किसी हद तक सही बोला। सर देखो, आपके बिजनेस जो है ना, टाइप्स ऑफ बिजनेस जेनेरिकली वो दो किस्म की है। एक है सर्विस बिजनेस और एक है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। सही है। मर्चेंडाइजिंग में भी दो हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग। आज के बाद कोई भी तुमसे पूछता है कि बिजनेस की कितनी टाइप्स है तो तुम क्या बोलोगे? 100 नहीं, 50 नहीं, 500 नहीं, 3 नहीं, 1 नहीं, 2, सर्विस और मर्चेंडाइजिंग। अब मर्चेंडाइजिंग की दो किस्म है, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। याद रखो, सर्विस के अंदर तुम्हारी कोई चीज नहीं होती, कोई टेंजिबल चीज नहीं होती जिसकी तुम लेन देन कर रहे होते हो, ठीक है, इनटेंजिबल चीजें होती हैं। सर्विस में कोई भी मर्चेंडाइज नहीं होती, कोई भी इन्वेंट्री नहीं होती है। सर्विस के अंदर इन्वेंट्री वो चीज होती है जो तुमसे अलग हो सके। सही है। जैसे जैसे हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो मुझे बताओ ये सर्विस बिजनेस है या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है? ये सर्विस बिजनेस है। बैंक्स कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, मर्चेंडाइजिंग या सर्विस? बताओ बैंक्स का कौन सा बिजनेस होता है, सर्विस, मर्चेंडाइजिंग या कौन सा? बताओ, बैंक का कौन सा बिजनेस है? सर्विस बिजनेस है। बैंक कोई ऐसी चीज नहीं दे रहे हैं तुम्हें जो उनसे अलग हो सके। जबरदस्त। मुझे बताओ, तुम पकोड़े खाने जाते हो, ये जो पकोड़ों का बिजनेस है ये सर्विस बिजनेस है या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है? लिख के बताओ। पकोड़े खाने जा रहे हो, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। मर्चेंडाइजिंग में भी मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजिंग है या सर्विस बिजनेस है? जबर मर्चेंडाइजिंग है। मर्चेंडाइजिंग में ट्रेडिंग है। अच्छा तुम जो है डॉक्टर के पास जाते हो, जल्दी से बताओ मर्चेंडाइजिंग है या सर्विस बिजनेस है? सर्विस बिजनेस है। और अगर उसने साथ में वो मेडिसिन की दुकान भी खोली हुई है, जैसे आजकल कुछ डॉक्टर जो हैं वो पैसे कमाने के लिए जो है साथ में अपनी जो है ये फार्मेसी भी खोल के बैठे होते हैं। सही है। अच्छा सर, तो माशाल्लाह तुम लोग समझ गए हो। अच्छा याद रखो, इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में आता है। सर इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री हर वो चीज, डेफिनेशन, हाँ हाँ, definition of merchandise slash inventory। अच्छा हर वो चीज जिसका आप बिजनेस करते हो, वो, हाँ, ये तकरीबन 66 और ये तकरीबन है तेरी 250 जीबी, नहीं 300 जीबी, 200 और 66, इसको प्लस कर लिए। हर
ड्राइव बन सकती है मगर है 300 जीबी इन टोटल। हर वो चीज जिसका आप बिजनेस करते हो वो इन्वेंट्री कहलाती है। अब सर अंग्रेजी में लिखवा दें। और एनी एसेट परचेज्ड विद एन any asset purchased with an intention, भेज दूंगा इधर को, सही। any asset purchased with an intention to resale is called inventory. It is, चल अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। It is also known as merchandise, stock, goods, सही है। Any asset purchased with an intention to resale is called inventory. It is also known as merchandise, stock, goods. सर आपने कहा कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की होती, तो हमने अभी जिम की भी करी है। जिम जिम में कौन, जिम में इन्वेंट्री नहीं होती है मुन्ना, जिम में सर्विस बिजनेस होता है। नहीं शुएब रहमान आएगा, देखो दूसरी डेफिनेशन लिखवाई है ना मैंने, देखो अच्छी वाली डेफिनेशन लिखवाई है। आप लोगों ने लिख ली है ये चीज? सर अब आ गया, चलो माशाल्लाह। कॉपी करेंगे सब, स्क्रॉल डाउन करूं। होले होले परचेजेस को अभी छोड़ो, बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता करके, तुम लोगों के जो है ना सारे जो भी दिमाग में खुराफात हैं वो सब पूरे कर दूंगा। अभी सुकून से जो बता रहा हूँ वो सुनते रहो। कॉपी कर लिया? आगे बढ़ें, और भी शहादतें आ जाएं फिर आगे बढ़ते हैं। मुजल्मिल हनीफ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही हूँ, आप जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लो। अच्छा सर, अब सर इन्वेंट्री का नेचर क्या है? इन्वेंट्री एसेट है, क्यों? क्योंकि आपको मजे देगी। इन्वेंट्री मजे कैसे देगी? बेच के पैसे कमाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एसी का कारोबार कर रहा हूँ, सही है, तो सर एसी मेरे लिए इन्वेंट्री है, सही है, एसी मेरे लिए इन्वेंट्री है, इसको मैं मर्चेंडाइज भी बोलता हूँ, इसको मैं स्टॉक भी बोलता हूँ। एसी मेरे लिए इन्वेंट्री है, इसको मैं मर्चेंडाइज भी बोलता हूँ, इसको स्टॉक भी बोलता हूँ। सर एसी मेरे लिए एसेट है, एसेट क्यों है? क्योंकि इसके बेच के पैसे कमाऊंगा। समझ रहे हो? अच्छा सर अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यूज, ये नोट कर लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाने के लिए जा रहा हूँ। वाइल पासिंग एंट्री, बंद कर दे पंखा। हाँ अब मेरे ख्याल से जो है ना ये इसी में सही तरीके से, हाँ बेहतर है, जबरदस्त। वाइल पासिंग एंट्री वी शैल यूज, ये सब लिख रहे हो, सब लिख रहे हो, ये कोई हडरामी नहीं कर रहा। वी शैल यूज द टाइटल परचेजेस while purchasing inventory.
यानी जब भी आप इन्वेंट्री खरीद रहे होगे तो आप इन्वेंट्री को डेबिट नहीं करोगे, बल्कि आप किसको डेबिट करोगे? परचेजेस को डेबिट करोगे। अगर आपने कैश पे किया है तो कैश को क्रेडिट कर देना, अगर उधार पे है तो अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देना। अब तुम्हें समझ आया कि परचेजेस क्यों यूज करते हैं या कब यूज करते हैं? जब इन्वेंट्री आप खरीद रहे हो। इसी तरीके से we shall use title sales while preparing entry for sale of inventory। सर जब आप इन्वेंट्री बेच रहे हो तो आप एंट्री क्या लगाओगे? कैश डेबिट या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और क्रेडिट इन्वेंट्री को नहीं करोगे, आप क्रेडिट किसको करोगे? सेल्स को करोगे। ये नॉर्म है, ये रूल है, ये रूल है। क्लियर है आपको बच्चों? ये कॉपी कर लेंगे, ये कॉपी कर लेंगे। देखो जब भी आप इन्वेंट्री खरीद रहे हो ना और उसकी एंट्री बनानी हो तो आप इन्वेंट्री को डेबिट नहीं करना, आप परचेजेस को डेबिट करना। सही है? परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। इसी तरीके से जब आप इन्वेंट्री बेच रहे हो तो आप सेल्स को क्रेडिट करोगे, इन्वेंट्री को क्रेडिट नहीं करोगे। सर मैं एसी का कारोबार करता हूँ, 10 एसी खरीद रहा हूँ, जल्दी से बताओ क्या डेबिट करूंगा? परचेजेस डेबिट करूंगा। सर मैं एसी का कारोबार करता हूँ, मैं एसी बेच रहा हूँ, क्या क्रेडिट करूंगा बेचते वक्त? सेल्स क्रेडिट करूंगा, कैश या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करूंगा। अच्छा मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, अब तुम लोग मुझे बताओ। सर मैं चेयर्स का कारोबार करता हूँ, सर मैं चेयर्स का कारोबार करता हूँ, सर मैं चेयर्स का कारोबार करता हूँ, मैं चेयर्स उधार पे खरीद रहा हूँ, मैं चेयर्स उधार पे खरीद रहा हूँ। एंट्री लिख के बताओ क्या पास करोगे? मैं चेयर्स उधार पे खरीद रहा हूँ, जल्दी बताओ एंट्री लिखकर क्या पास करोगे? लिखकर बताओ जल्दी से। मैं चेयर्स का कारोबार करता हूँ, मैं चेयर्स उधार पर खरीदा, दोनों एंट्री बताओ ना बेटा मनीष। ये तो हाँ, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। सर मैं चेयर्स का कारोबार करता हूँ, मैं इन्वेंट्री उधार पे, मैं चेयर्स जो है वो उधार पे बेच रहा हूँ, मैं चेयर्स उधार पे बेच रहा हूँ, मैं चेयर्स उधार पे बेच रहा हूँ। मैं एंट्री क्या पास करूंगा? मैं चेयर्स उधार पे बेच रहा हूँ, उधार पे बेटा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। जबरदस्त जबरदस्त, अप्रिशिएबल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर मैं चेयर्स का कारोबार नहीं करता, मैं चेयर्स का कारोबार नहीं करता, 10 चेयर्स अपने कस्टमर्स के लिए जो है वो खरीद रहा हूँ। एंट्री क्या पास करूंगा? चेयर्स डेबिट, अदर पेबल क्रेडिट, उधार पे खरीद रहा हूँ, चेयर्स डेबिट, अदर पेबल क्रेडिट। मैं चेयर्स का कारोबार नहीं करता, चेयर्स उधार पे खरीद रहा हूँ, चेयर्स डेबिट, अदर पेबल क्रेडिट। आई होप अब आप लोगों को ये चीज क्लियर है बच्चों। क्लियर है? चलो जबरदस्त। कॉपी कर लिया ये? मैसेज करके बताओ। चलो जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जब सर एक ये बात एक बार फिर बता दें, क्या बता दूं? सर लैंड का बिजनेस कोई मसला नहीं है, अगर जमीन का बिजनेस है तो भी आप परचेजेस को डेबिट करोगे। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन अभी करेंगे इंशाल्लाह, तो सब बिल्कुल टेंशन नहीं लो, ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस लेने, तकरीबन इसके ऊपर 30 से 40 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बाकायदा इन्वेंट्री का, ये परचेजेस का एक अलग से टॉपिक है। हाँ बिहा बेटा, परचेजेस का क्या करूं? रेस्टोरेंट सर्विस बिजनेस नहीं, रेस्टोरेंट्स में क्या देते हो? खाना खिलाते हो ना? या रेस्टोरेंट्स में कुछ सर्विसेज देते हो? खाना नहीं खिलाते रेस्टोरेंट्स में। सर नमाज का टाइम दे दें? हाँ अभी दे देते हैं असद, कोई मसला नहीं है। नहीं, रेस्टोरेंट जो है आपका इन्वेंट्री बिजनेस है, उसमें आप सर्विसेज भी दे रहे होते हो, इन्वेंट्री भी दे रहे होते हो, दोनों है।
ठीक है इरम, कंफर्म करो मुझे मैसेज करके, यू गॉट माय पॉइंट। सर अगर फी, चलो जब अगर फी एडवांस में दें बाद में पढ़ें तो एंट्री के पास होगी। अच्छा शुएब मुझे एक बात बताओ, तुम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो देखो ये लाइबिलिटी है, सही है। ये इंशाल्लाह इन्वेंट्री का जो अभी आपने समझाया वो मेरा नेट बंद हो गया था। ओके सही है। मैंने इन्वेंट्री का ये बताया कि देखो इन्वेंट्री इन्वेंट्री में अभी आप मेरे ख्याल से जो है वो चीज अभी मेरे ख्याल से आई डोंट नो, इन्वेंट्री में हमने दो तीन चीजें पढ़ी है ना, कि अगर आप इन्वेंट्री किस चीज को बोलते हो, एक तो हमने ये पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इन्वेंट्री अगर उधार पे खरीदते हो तो आप क्या करते हो, फिर हमने ये पढ़ा इन्वेंट्री के लिए आप कौन सा टाइटल यूज करते हो। तो ये तीन बातें पढ़ी हैं। तो तुम मुझे स्पेसिफिकली बता दो, मेरे पास टाइम हुआ तो मैं एंड में तुम्हें बता दूंगा, वरना तुम मुझे जो है व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें वहां तुम्हें बता दूंगा। क्योंकि इन्वेंट्री में तीन चार चीजें पड़ी हैं तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम जाया होगा। तुम मुझसे भले बाद में पूछ लेना। सर चेयर सेल करेंगे तो क्या एंट्री, बेटा मोहम्मद अहमद तुम चेयर्स का बिजनेस करते हो, चेयर्स का बिजनेस करते हो तो तुम कैश या रिसीवेबल डेबिट कर देना और सेल्स क्रेडिट कर देना, सही है। अच्छा सर, अब हम मेरे ख्याल से आज हम लोगों ने दो तीन कॉन्सेप्ट्स ले लिए हैं, इसके ऊपर जो है मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मगर उससे पहले जो है मेरे ख्याल से तुम लोग नमाज का ब्रेक ले लो, ठीक है। अभी 5:09 हो रहे हैं और नमाज का टाइम हो चुका है, वैसे असर की नमाज का टाइम 5:06 का था, 5:09 हो रहे हैं। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, बल्कि तुम लोग आराम से पहले चलो एक काम करो कि जो है 15 मिनट का ब्रेक ले लो, इंशाल्लाह 5:25 में हम लोग मुलाकात करते हैं। जल्दी से आ जाओ, नमाज पढ़ के जल्दी से आ जाओ, नमाज पढ़ के जल्दी से आ जाओ। शेखुर रहमान जमात 5:30 बजे होती है, ठीक है, मगर अभी असर का टाइम हो चुका है, जल्दी से पढ़ के आ जाओ, शाबाश। हेलो, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं, एक मिनट, एक मिनट, बस तुम लोग नमाज का ब्रेक ले लो, ठीक 15 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं।
अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिल्कुल हम लोगों ने जो, आप लोग सबको आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे मैसेज करके बता दें। चलो सही है, चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। सर हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए, अब मेरे ख्याल से हम लोग जो है ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, मगर क्वेश्चंस करने से पहले जो है वो मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 3, बल्कि क्लास वर्क था हम लोगों का, आई बिलीव टाइम खत्म हो गया था, तो फिर हम लोगों ने जो है ये डिसाइड किया था कि तुम लोग ये घर से करोगे और हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। सही। सर सेल्स क्रेडिट क्यों होगा? ये बेसिकली तुम ऐसे समझ लो कि मेरे पास से माल जा रहा है ना। सही है। मोहम्मद अहमद, इसको इंशाल्लाह आगे हम लोग बाकायदा पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा अभी स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी, 2 4 5 6 होमवर्क था, बिल्कुल 3 मैंने करवाना था, आए 3 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 पेज 22। सही। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 3 पेज नंबर 22। सही है सर। Mr. Anjum started the business of courier services on 1st July 2004. The transaction of 1st July of July are given below. Prepare अच्छा सही है, ठीक है, एनालाइज। अच्छा हमें जो है वो बेसिकली जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है सर। हम इसका नाम क्या रखते हैं? हम इसका नाम अंजुम कोरियर सर्विसेज, मेसर्स अंजुम कोरियर सर्विसेज, मेसर्स अंजुम कोरियर सर्विसेज। सही है। आपका मंथ कौन सा है? मंथ एंडेड जुलाई 31st। साल कौन सा है? 2004, जुलाई 2004। सही है। अच्छा सर ये ट्रांजेक्शन है मेरी, मैं उनको एक दफ़ा के लिए डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ, पेज नंबर 22 पे जो है, क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ, पेज नंबर 22 पे जो है, क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ, पेज नंबर 22 पे जो है। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹100,000। मेसर्स का क्या मतलब है? मेसर्स का मतलब है बिजनेस, जैसे मिस्टर होता है लड़के के लिए, मिस होता है लड़की के लिए, मिसेज होता है किसी की बीवी के लिए, इसी तरीके से बिजनेस के लिए टाइटल होता है मेसर्स। सर 5 इंच, हाँ अगेन 5 और 6 भी करवाऊंगा, मगर अभी पहले 3 तो करवाने दो, फिर 5 और 6 भी करवा देंगे और उसका सॉल्यूशन भी भेज देंगे। सही है। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1,00,000 इन बैंक। हमने बेसिकली बिजनेस स्टार्ट किया है, ओनर बिजनेस में पैसे लेकर आया है, किस फॉर्म में? बैंक की फॉर्म में, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। सर अमाउंट कितना है? अमाउंट है 1,00,000। सही है। अच्छा सर इसके बाद है कैश विड्रॉन 550,000 फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज, ड्राइंग नहीं है ये, फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक। सर कौन सी तारीख को है? 3 तारीख को। बैंक डेबिट नहीं, कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट। कितने से? 50,000। कोई दिमाग में कीड़े? मुझसे बात करो। 4 जुलाई परचेज डिलीवरी वैन ऑन कैश ₹20,000। सर फरिया ये कर लिया था, मगर काफी बच्चों ने ना मुझे रिक्वेस्ट की कि सर ये क्वेश्चन आप करवाएं, कुछ इनको ट्रांजैक्शन समझ नहीं आ रही थी, तो क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो मैं जो है वो बच्चों को करवा देता हूँ ताकि एटलीस्ट जो है ये हमारी बेस अच्छी रहे ना, ठीक है। तो ये मुझे करवाना नहीं था, मगर बच्चों की जो है वो ख्वाहिश पे ये मैं करवा रहा हूँ। परचेज डिलीवरी वैन ऑन कैश ₹20,000। सर 4 तारीख को हमने वैन खरीदी है, 4 तारीख को। वैन डेबिट या डिलीवरी वैन कर दो, डिलीवरी वैन डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से सर? 20,000 से, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम लोग ये करके बैठे हुए हो, अगर दिमागी कीड़े आ रहे हैं तो मुझसे पूछ लेना। 6 जुलाई
परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट ₹20,000। ऑन अकाउंट का मतलब है उधार पे। एंट्री क्या मारोगे सर, एंट्री क्या मारोगे, एंट्री क्या लगाओगे, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट अदर। सर अब टाइम में ही करवाएंगे सर, अब इतने टाइम में नहीं 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 नहीं, आगे बढ़ेंगे, आगे दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा। अदर पेबल क्रेडिट कितने से सर, कितने से, 20,000 से। देखो ये इन्वेंट्री नहीं है ना, तुम इसका बिजनेस नहीं कर रहे, तो मैंने अदर पेबल क्रेडिट किया है। कोई और सवाल है तो मुझसे बात करो, आगे बढ़ू। टुक लोन फ्रॉम बैंक ₹1,00,000 इन चेक। सर चेक की फॉर्म में लिया है, मतलब बैंक से लोन लिया है तो वो बैंक में ही डालेगा आपके। बैंक डेबिट, लोन पेबल क्रेडिट। एक तो आपके पास पैसे आए होंगे, चेक है तो बैंक में आए होंगे, और चूंकि उधार है तो एक तरफ आपका बैंक बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो है, जी बेटा सेकंड क्वेश्चन होमवर्क था बेटा। 1,00,000 से बैंक डेबिट और 1,00,000 से लोन पेबल क्रेडिट। कोई और सवाल है तो प्लीज मुझसे बात करेंगे। 11 जुलाई, received services and rendered services and received revenue of 30,000 in cash। हमने सर्विसेज दी हैं और हमें मिले हैं 30,000। हमने सर्विसेज दी हैं मतलब हमारी इनकम है। 11 जुलाई की बात कर रहा हूँ। कैश डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट। कितने से सर, सर 30,000 से। कोई सवाल है तो मुझसे बात कर लो, मैं रुक गया हूँ। कोई सवाल है तो मुझसे बात कर लो, वरना लिख के मुझे अफर्मेशन दो कि तुम्हें क्लियर है। कोई सवाल है इधर तक तो मुझसे बात कर लो प्लीज। चलो जबरदस्त जबरदस्त, आगे बढ़ते हैं। ये 2-3 बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? 5 बच्चों के हैं अभी तक सिर्फ, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? जागो मुसलमानों जागो, सिर्फ 10 बच्चों के मैसेज आए मेरे पास। आगे बढ़े, चलें सही है, आगे बढ़ते हैं सर। सर मैं जाग रहा हूँ सर, रिसीव्ड रेवेन्यू भी लिख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, रिसीव्ड रेवेन्यू नहीं लिखो। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। बोलता है 17 जुलाई को पेमेंट मेड फॉर ऑफिस इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन 6 जुलाई थ्रू कैश। ये बोलता है याद है हमने 10 जो है हमने एक इक्विपमेंट खरीदा था 6 जुलाई को, उसका उधार हमने पे कर दिया है, याद है 6 जुलाई को सर, 6 जुलाई को, हाँ इसका उधार पे कर दिया। उधार पे किया तो अदर पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। सर कितने से सर, सर जितने का उधार था उतने से सर, 20,000 का उधार था तो 20,000 से हमने उधार उतार दिया। सर 17 के बाद 18 जुलाई बोलता है हाफ अमाउंट ऑफ द लोन इज रीपेड थ्रू चेक। कौन सी एंट्री रह गई? हाँ अर्न सर्विस, हाँ 14 जुलाई वाली, 14 जुलाई वाली, 14 जुलाई वाली, हाँ 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 सही है सही है सही है, माय बैड। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल जी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। 14 जुलाई वाली है, 14 जुलाई वाली है क्या बोलता है? अर्न सर्विस रेवेन्यू अमाउंटिंग ₹75,000 अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड। सर इसका मैं बिजनेस करता हूं कोरियर सर्विस का, तो मैं इसका एंट्री क्या लगाऊंगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट। सर कितने से? 75,000 से, 75,000 से। सर सर्विस इनकम थी मगर मुझे मिली नहीं है, तो मैंने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट। उसके बाद 17 जुलाई पर हम लोगों ने बात कर ली। 17 जुलाई के बाद है 18 जुलाई। बोलता है हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ द लोन इज रीपेड थ्रू चेक। याद है हम लोगों ने लोन लिया था 10 जुलाई को, हमने लोन लिया था, उसका आधा, लोन जितना था उसकी आधी पेमेंट हमने कर दी। 1,00,000 का लोन लिया था, आधी मतलब 50,000, 50,000 की पेमेंट कर दी। तो लोन पेएबल डेबिट, क्योंकि मेरी लायबिलिटी कम हो रही है और चूंकि चेक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक क्रेडिट। सर सर्विस इनकम की जगह, नहीं 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 हमजा, आपने सर्विस इनकम पूरा लिखना है। 18 जुलाई के बाद है 26 जुलाई, 18 जुलाई के बाद है 26 जुलाई।
सैलरीज ऑफ द स्टाफ पेड थ्रू बैंक 30,000। सर सैलरी हमने पे की है, हमने सैलरी पे की है, हमने सैलरी नहीं नहीं, अच्छा 18 जुलाई को एक और ट्रांजेक्शन है, मार्कअप इंटरेस्ट ऑन द लोन। अच्छा मुझे बताओ इंटरेस्ट जो है उसका नेचर क्या है, इंटरेस्ट का नेचर क्या है? एसेट है, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस है, कैपिटल है, इंटरेस्ट का नेचर क्या है बताओ? है इंटरेस्ट, अरे अल्लाह के बंदे पे करना है, लेना नहीं है, देना है। एक्सपेंस है सर, इंटरेस्ट आपका खर्चा है। इंटरेस्ट आपका खर्चा क्यों है? इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि आपने लोन के ऊपर सूद देना है, उसकी वजह से आपके पास से कैश जाता है। सर 2000 का अपना आपका इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्ट का नेचर एक्सपेंस का है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से? सर ये लायबिलिटी कब होती? जब आपने पे नहीं किया होता। हाँ बिल्कुल, एक्सपेंस की वजह से एसेट कम होता है, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, ये कब पेमेंट की है? ये 18 जुलाई को। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। अच्छा सर इसके बाद 26 जुलाई को आपने सैलरी पे की है थ्रू बैंक, 26 जुलाई को सैलरी पे की है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 3000 से, 3000 से। सैलरी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट 3000 से। सही है, आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है, बैंक के थ्रू पेमेंट करी है। आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा 30 नहीं है बेटा, 3 है बेटा, 3000 है। अच्छा सैलरी 30,000 है, 30,000 है, सॉरी 30,000 है, ये लो 30,000 कर दी। अच्छा सर इसके बाद है फुल अमाउंट रिसीव थ्रू चेक फ्रॉम पर्सन्स टू होम सर्विसेज वर रेंडर्ड ऑन 14 जुलाई। याद है 14 जुलाई को हमने उधार पे एक सर्विसेज दी थी 75,000 की, तो ये बोल रहा है जो 14 जुलाई को रिसीवेबल था ना, वो सारा का सारा आपको मिल गया है। 14 जुलाई को कितना रिसीवेबल था? 75,000 का। अब मुझे मिल गया, 14 जुलाई को मुझे चेक मिला है, चेक मिला है तो मैं बैंक डेबिट करूंगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करूंगा। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो? सही है, जब रिसीवेबल क्रिएट हुआ तो डेबिट करा, अब जब पैसा मिल रहा है तो क्रेडिट। चलो जबरदस्त मोहम्मद असद सिद्दीकी। आजा सर 27 के बाद है 28 जुलाई। द ओनर विड्रू ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज थ्रू बैंक। अब ओनर ने ड्राइंग करी है पर्सनल यूज के लिए, मतलब आप एंट्री क्या लगाओगे? ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट। नाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एंट्री नंबर 2 एंड दिस एंट्री। सही है, वहां आपने कैश डेबिट करा था, रीजन बीइंग वहां ऑफिस यूज के लिए था, यहाँ वो घर के लिए ले जा रहा है तो इस वजह से आपने ड्राइंग डेबिट करी है। ड्राइंग मतलब कैपिटल का कम होना। अच्छा सर इसके बाद है 28, अच्छा ये 28 की एंट्री है। इसके बाद है रेंट। अच्छा 30 जुलाई को ना दो एंट्री हैं। अच्छा सर अगर डेट सेम हो तो क्या हम एंट्रीज को मिला के लिख सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर डेट सेम हो तो आप एंट्री को मिला के भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ जो है डेट सेम है तो आप एंट्री को मिला के लिख सकते हो। जैसे 30 जुलाई को आपने दो खर्चे किए हैं, एक रेंट का खर्चा किया है और एक इंश्योरेंस का खर्चा किया है, तो आप रेंट एक्सपेंस डेबिट करो, इंश्योरेंस एक्सपेंस भी डेबिट करो और बैंक को क्रेडिट कर दो। सर रेंट एक्सपेंस कितने से? 5,000 से। इंश्योरेंस एक्सपेंस कितने से? 2,000 से। और बैंक कितने से? 7,000 से। सर 17 वाली ट्रांजेक्शन में मिस्टेक है क्या सायरा, क्या मिस्टेक है? सत्रह वाली ट्रांजेक्शन, अच्छा अदर पेएबल कोई और अमाउंट से आ रहा है, 20,000 से आ रहा है। हाँ अदर पेएबल आई बिलीव, है ना? बस सही हो गया, कोई मसला ही नहीं है, अपना ही एक्सेल है, एमएस एक्सेल। ठीक है। हाँ देखो एक और बच्चे ने, मोहम्मद अमार ने, सर 18 में भी देखो आपकी मर्जी है,
आप चाहो तो सेम डेट वाली एंट्रीज मिला के लिख सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, इट्स ऑप्शन, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है। तो आई होप जिन बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, नाउ देयर क्यूरी हैज बीन आंसर्ड। इफ एनी वन ऑफ यू have got any question, please, any reservation to discuss with me, else we shall be moving forward. Any question, please, a humble request to। सर छुट्टी कब होगी? छुट्टी इंशाल्लाह 10 मिनट में हो जाएगी। सही है समीर? कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? सर डायरेक्ट जनरल की हेडिंग देकर जनरल बनाई? नहीं नहीं, आपने प्रॉपर्ली बनाना है। सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? शुएब रहमान, इंशाल्लाह जो है अल्लाह से उम्मीद है कि जब भी पेपर होंगे उससे 1 महीने पहले तक हम एज अ प्रेसिडेंट्स करवा देते हैं, मगर अब वो शायद सिचुएशन ऐसी है तो 1 हफ्ता डिले होगा। एक्सपेक्टेड है 3 हफ्ते पहले तक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं बस यही डेट का इशू था। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर पीडीएफ कैसे मिलेगी? मैं दूंगा, मुन्ना मैं दूंगा आपको पीडीएफ। सर मैसेज में बिजनेस आएगा? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो यार, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जो हम लोगों ने इन्वेंट्री, अकाउंट पेएबल, अदर पेएबल पे बात की थी ना। सर क्वेश्चन नंबर 4 की एंट्री नंबर 5 और 9 बता दें। सर क्वेश्चन नंबर 4 की, अच्छा यार देखो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है 2, 4, 5 और 6, 2, 4, 5 और 6 होमवर्क था। 4 के हवाले से एक जो है स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि सर एंट्री नंबर 5 और एंट्री नंबर 9 बता दें। 1, 2, 3, 4, 5। परचेज ऑफिस फर्नीचर ₹20,000 थ्रू कैश, ये तो बहुत आसान है। 11 जनवरी वाली एंट्री ना, 11 जनवरी वाली एंट्री। अच्छा डेट से बताओ ना मुझे, अगर डेट से आइडेंटिफाई कर लो ना तो ज्यादा बेहतर होगा। सही है, क्योंकि वो गिननी ही पड़ रही है फिर। 1, 2, 3, 4, 5। परचेज ऑफिस फर्नीचर ₹20,000 थ्रू कैश। ऑफिस फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। सही है, तो बहुत आसान है। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस ₹5,000 थ्रू कैश। सर अरे कहाँ चला गया? तो वो 5,000 इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। सही है, ये तो बहुत आसान एंट्री थी, एंट्री नंबर 5। स्टिल अगर कोई और एंट्री थी तो मुझे भले आप बाद में पूछ लेना। सर एफ बी पे होमवर्क सबमिशन, जी बिल्कुल। ये अभी मैं एक जो है वो पेज बना रहा हूँ, सही है। तो जो है वो बल्कि जो है वो एडमिन के ही लोग बनाएंगे, क्योंकि मैं तो इतना टाइम होता नहीं है कि मैं मैनेज कर पाऊँ। तो तुम लोगों ने सबमिट करवाना होगा, अभी नहीं फिलहाल, अभी तुम लोग चिल करो, मैं बता दूंगा तुम लोगों को। सर क्वेश्चन नंबर 4 की 20 जनवरी वाली एंट्री बता दें। अर्न कंसल्टेंसी चार्जेस एंड अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक ₹33,000। बैंक डेबिट, कंसल्टेंसी इनकम क्रेडिट 33,000 से मनीष। सर क्वेश्चन नंबर 6 की फर्स्ट एंट्री, ओके, फुल फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह। Started business with rupees 1 lakh. Half of the amount was deposited into the business bank account and half was retained till for the business. अच्छा मैं काम, चलो मैं देख लेता हूँ, ये एफबी वाला भी जो है ना मैं देख लेता हूँ। सर आप जो है कैश डेबिट करोगे, बैंक डेबिट करोगे 50-50 हजार से, और कैपिटल क्रेडिट करोगे 1 लाख से। सही है, कैश डेबिट 50,000, बैंक डेबिट 50,000 और कैपिटल क्रेडिट 1 लाख। ये क्वेश्चन नंबर 6 की एंट्री नंबर 1 है। अच्छा यार ये तो होमवर्क थे, मैं इनके सॉल्यूशन भी तुम लोगों को दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, बड़ा मजे का क्वेश्चन है, तुम सबसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, सब अच्छे बच्चे प्यारे बच्चों की तरह ये सॉल्व करें। शाबाश, शुरू हो जाओ, एंट्रीज बनाओ, शाबाश। सब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कोई मसला नहीं है जुहैर मुन्ने, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, सेम डेट की अलग अलग एंट्री बना लो, कोई मसला नहीं है। सब सॉल्व कर रहे हैं, सब सॉल्व कर रहे हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करना है बेटा। जी शुएब क्वेश्चन नंबर 3 करना है।
हाँ क्या चीज, कौन सा वाला? ये मेरी वीडियो बनाते हुए ही गया है। पढ़ ली मैंने तो, पढ़ ली। इधर तो आ। क्या कहा आपने? मेरा नेट बंद हो गया था। मोहम्मद अहमद मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये वो देख, मैंने जो है ना वो, तुम लोग करते रहो ये, मैं जब तक तुम लोगों की रिकॉर्डिंग जो है ना वो तुम लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करना है मोहम्मद अहमद, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। मैसर्स लिखेंगे, मैसर्स मारफानी लिख दो, अज्यूमिंग के जो ओनर है, जो ओनर का नाम है वही बिजनेस का नाम है। उसामा, आप कोशिश करो, खुद करो, फिर ठीक है, फिर ये मैं खुद सॉल्व करवाता हूँ। अभी कोशिश करो, पहले खुद अटेम्प्ट करो। जुहैर बेटा, इसी के ही पैसे हैं, यही तो आपने दिमाग लगाना है बेटा, कितने रुपए से होगा। बेटा मनीष, बेटा जुहैर, दिमाग लगाएंगे ना बेटा, दिमाग लगाएंगे। अगर सिर्फ लिखा हुआ है डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, तो अगर तुम होते तो तुम क्या समझते, कितना कैश होगा, जितना पड़ा हुआ होगा उतना ही जमा करवाया होगा ना। असद बहुत अच्छे। बेटा मोहम्मद अहमद, इस सवाल को दही लगा के चाटना है। बेटा सॉल्व करेंगे ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 मोहम्मद अहमद सॉल्व करेंगे ना बेटा। सर मेरा नेट नहीं चल रहा है इसलिए मसला हो रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग सुन लेना मोहम्मद अहमद। सर 5 में डेबिट क्या करें? सईदा उमैमा, यही सोचो, यही जो है सोचो आप, सईदा उमैमा, फिर मैं आपको बताता हूँ।
जी बिल्कुल सुफियान, जाहिर सी बात है, जब डिपॉजिटेड कैश इन बैंक का मतलब क्या है कि भाई जितना कैश है उतना ही जमा करवा दो। सब अच्छे प्यारे मासूम से बच्चे बने हुए हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सब सॉल्व कर रहे हैं। कोई मसला नहीं है सैयद मोहम्मद बिन गौहर, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। तुम जितना हो रहा है, अगर इन 10-11 में से 4 ट्रांजेक्शन भी हो रही है ना, दैट्स टोटली फाइन। अटेम्प्ट करो, फिर सही या गलत जो भी है वो मैं करवाऊंगा। सही है, तुम्हारा काम है अटेम्प्ट करना। सोचो सोचो, आप लोग अटेम्प्ट करो, फिर इसको मैं खुद करवाऊंगा। अभी जितना भी होता है ना, इसको अटेम्प्ट करो। जबरदस्त। मेरे ख्याल से एक काम करो अभी, क्योंकि जो है इसमें टाइम लगेगा, 5-10 मिनट और तुम लोगों को लगेंगे। तो जो है तुम लोग इसको घर से करो, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है इसको कल जो है ना फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो कल हम सबसे पहले ये सवाल करेंगे। बिल्कुल सही बोलो, 9 की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसमें बिजनेस का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है इसको कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं इस सवाल को। मीनवाइल तुम लोग ये घर से जरूर अटेम्प्ट करके आ रहे हो, सही है। कल हम लोग 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, ये परचेजेस, इन्वेंट्री, सेल्स और वगैरह पे, अकाउंट पेएबल पे। फिर हम लोग जो है एक जो है नया सब टॉपिक शुरू करेंगे। तो खुसूसी तुम लोगों से दुआओं की दरखास्त है। नहीं समीर, कल देखते हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है, मैं बता दूंगा तुम लोगों को। सही है, चलो अपना ख्याल रखो, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।